सार्थक है, जिससे अपने पूर्वजों का कल्याण हो जाए, अपने पितरों का कल्याण हो जाए। समय दो अपने पितरों के लिए, पिंडदान कराओ। बच्चा नहीं हो रहा है महाराज, पितृदोष है, ये कोई ग्रह नहीं है। पितृदोष का मतलब है तुम्हारे पितर प्रसन्न नहीं है। आचार्य को बुला करके त्रिवेणी श्राद्ध कराओ, यदि वो प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारा सब मंगल हो जाएगा। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम। अरे हाथ, दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। इस प्रकार से जो अपने पूर्वजों का चिंतन मनन करता है उसका सदैव कल्याण होता है। श्री भरत जी कहते हैं, क्या मैं इतना भागा हूं आचार्य जी कि मरते समय मैं देख नहीं पाया? और माँ ये बताओ, क्या जाते समय पूज्य पिताश्री ने मेरा चिंतन किया था कि जाते समय भी नहीं किया? कई ने कहा नहीं भरत, अंत समय में भी दशरथ जी के मुख पर भरत नहीं था, अंत समय में दशरथ जी के मुख पर राम था। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुबर विरह, राव गए सुरदास। अंतिम समय में भी भरत की याद नहीं थी। हे भरत, अंत समय में भी अगर यदि वो किसी को याद कर रहे थे तो अपने बेटे किसको? अपने पुत्र राम को याद कर रहे थे। भरत जी मचल गए। भरत जी ने कहा याद उसे किया जाता है जो सम्मुख ना हो। मैया ये बताओ कि जब पिताश्री देह का त्याग कर रहे थे तो क्या राघव भैया भी सामने नहीं थे? कई ने कहा नहीं भरत, ये राज्य राम को मिलने जा रहा था, वो राज्य मैंने तुम्हारे लिए मांग लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। भरत जी ने जैसे सुना कि मेरी माँ कई ने मुझ अभागे के लिए मेरे राघव भैया को वन भेज दिया, अभी पिता के कष्ट से उभरे नहीं थे, अभी पिता के कष्ट से संभले नहीं थे, इतने में एक और कष्ट आया, थोड़ी देर के लिए तो मूर्छित हो गए। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं जैसे ही सुना कि राम जी वन चले गए, जो पिता की वेदनाओं को सहन करके संभले नहीं थे, ऐसे भरत जी राघव के वन जाने के वचन को सुन करके जमीन पर गिर गए महाराज, धड़ाम से गिर गए। गिरने के बाद श्री भरत जी उठे और उठने के बाद कहा माँ तूने ये क्या किया? अरे तू क्या जानती है कि ये भरत इस राज्य को ले लेगा? तू क्या चाहती है? तू क्या जानती थी कि भरत राजा बन जाएगा? अरे तूने मेरे कारण मेरे भाई को जो इतने कोमल है वन भेज दिया। अरे कहीं तू पापनी है, तू पापी है। अरे अगर यही करना था तो तू जब मेरा जन्म हुआ था उसी समय मेरे गले को दबा करके मार देती। यदि मैं नहीं होता तो मेरे कारण आज राघव भैया को वन नहीं जाना पड़ता। आज एक बेटा अपनी माँ को कह रहा है, किसके लिए? परमात्मा के लिए कह रहा है। भरत जी कहते हैं प्रभु के लिए यदि माँ को भी त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। ऐसा दिव्य चरित्र कई का और उससे भी दिव्य चरित्र श्री भरत जी का है महाराज। भरत जी कहते हैं आज के बाद ये भरत तुम्हें कभी माँ नहीं कहेगा। अरे कई ये तूने क्या कहा? एक बड़ा दिव्य पद है महाराज। भरत जी कहते हैं कई तूने ये क्या किया? तूने क्या ठान लिया? वो मैया, ओ मैया, ये मैया, ओ मैया तैने, ओ मैया तैने काठानी मन में राम सिया भेजे दयोरी बन में। ओ मैया तने काठानी
दयोरी बन में, राम सिया भेज दयोरी बन में। यद्यपि भरत ते रोही जायो, यद्यपि भरत ते रोई जायो, अपन पद तने आप गवायो, अपन पद तेरे आप गवायो। भारत की नजरन में राम सिया भेज दयोरी बन में। ओ दीवानी तूने हमारानी तूने कातानी मन में, राम सिया भेज दयोरी बन में। श्री भरत जी विलाप कर रहे हैं, तूने क्या किया? कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी, रो न सकी उर मिला दीवानी, रो न सकी बिना दीवानी। कह गई तू बस एक ही रानी, रह गई महलन में, राम सिया भेज दयोरी बन में। ओ मैया तने, हाँ मैया तने काठानी मन में, राम सिया भेज दयोरी बन में, राम सिया भेज दयोरी बन में। महल छोड़वा नहीं रे मड़ैया, महल छोड़वा नहीं रे मड़ैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया। काहू वृक्ष तर भी जात भैया, काहू वृक्ष तर भी जात भैया। तीनों मेहन में राम सिया भेज दयोरी बन में,
दशरथ जनकु राम लखन से भाय, जननी तो जननी भई विदिशन कछु न बसा। श्री भरत जी कहते हैं, अरे मुझे दशरथ जैसा पिता मिला, मुझे राम लक्ष्मण जैसा भाई मिला, लेकिन विधाता ने तेरी जैसी माँ दे दी। अशम भास्यामि पापे में घोरे त्वम भर्तगातिनी, पापे त्वद्गर्भ जातो हम पापवानस्मि सांप्रतम। अरे इससे पहले तू पापनी है। अशम भास्यामि पापे में, अरे पापनी तू बात करने योग्य नहीं है, तुझसे तो बात भी नहीं करना चाहिए। जो इतने कोमल हैं, ऐसे मेरे भाई को तुमने बलकल रूप धारण करके वन को भेज दिया। जो मेरे भैया इतने कोमल हैं, ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? एक भरत कह रहा है, एक भाई कह रहा है। आज बड़े भाई की संपत्ति भाई को मिल जाए तो महाराज उसके लिए गोलियां चला देते हैं लोग। लेकिन सारी संपत्ति राघव दे गए हैं, राजा राम नहीं राजा भरत बनेंगे, लेकिन वो भरत राज्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अपनी माँ को अपशब्द कह रहे, तू पापनी है। किसके लिए? अपने भाई के लिए। यही राम कथा है भैया, ये राम चरित्र है। श्री भरत जी कहते हैं, अब मेरे पास एक ही मार्ग है। मात्र रूपे ममामित्ते नृशंसे राज्य कामुके, नते हवि भाष्यों में दुर्वृत्ते पतिघातिनी। राज्य के लोभ में पकड़कर क्रूरता पूर्ण क्रम करने वाली ये कैकेयी अब मेरी माँ नहीं है। आज के बाद मैं इसको माँ नहीं कहूंगा। कैकेयी को इतना शब्द कहा, इतने में शत्रुघ्न लाल आ गए। शत्रुघ्न जी ने कहा, केवल दोष कैकेयी का नहीं है, नाम मंथरा मंदमती। ए भरत भैया, इसमें दोष मंथरा का भी है। शत्रुघ्न मंथरा के केस को पकड़ के लेकर के आए। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। मंथरा को लेकर के जब आए तो जैसे ही दृष्टि पड़ी मंथरा के ऊपर, श्री शत्रुघ्न जी कहते हैं, भैया इसको मार दूंगा। मेरे अयोध्या में जो भी विघ्न आया है, सारे विघ्नों का कारण ये मंथरा है। भरत जी ने मना कर दिया। भरत जी ने कहा, ये गलती कभी मत करना। भरत जी ने मना कर दिया। भरत जी कहते हैं, शत्रुघ्न ये जो तुम करने जा रहे हो, राघव भैया 14 वर्ष बिता करके जब आएंगे तो पिताजी चले गए, इसका कष्ट नहीं होगा। राघव भैया को कष्ट इस चीज का होगा कि उनके छोटे भाई ने मंथरा जैसे दासी के ऊपर हाथ उठाया। ये कौन कह रहा है? ये भरत कह रहे हैं, भरत का चरित्र है। भरत जी कहते हैं, शत्रुघ्न मंथरा को मारने के बाद पहले तो मेरे कारण राघव भैया बन चले गए, और जब वो लौट करके आएंगे और उनको पता चलेगा कि शत्रुघ्न ने मंथरा जैसी दासी को मारा है, तो इस कष्ट को राघव भैया सहन नहीं कर पाएंगे। आपको बताएं, हम कोई भी कार्य करने चलें तो ये इससे प्रसन्नता रघुनाथ को होगी कि नहीं होगी, इसका विचार करके करेंगे तो कभी हमसे कोई पाप नहीं बनेगा साहब। आप कोई भी कार्य करने चलो, मैया, माताजी, ताई जी, कोई भी कार्य करो, भोजन बनाने चलो, कथा में मत जाओ, ठीक है, भोजन बनाने चलो तो भोजन बनाते समय विचार कर लो कि क्या मैं शुद्ध हूं, क्या मैं पवित्र हूं। क्यों? क्योंकि जो भोजन को बनाने जा रहे हो इसको मेरे ठाकुर जी पाएंगे, इसको मेरे ठाकुर जी स्वीकार करेंगे, क्या ये मेरे योग्य है? ये सोच करके विचार करके जब बनाओगी तो आपका मन स्वयं कहेगा कि ठाकुर जी को भोग लगाना है, इसलिए पवित्र होकर के प्रसाद बनाओ। विचार करो, ये मैं जो कार्य कर रही हूँ क्या ये अच्छा रहेगा, ये उचित रहेगा कि अनुचित रहेगा। हे बंधुओं, किसी कार्य को करने के पूर्व उचित अनुचित का विचार करके ये मैं जो करने जा रहा हूं ये मेरे पतिदेव मेरे प्रभु को स्वीकार होगा, ये सोच करके करोगे तो कभी आपसे पाप नहीं बनेगा। एक स्त्रियों के लिए चाहिए, स्त्री सांसारिक नियमों में जब जाए तो ये सोच करके ये मर्यादा में जाए, मैं ये जो करने जा रहे हूं क्या इससे मेरे पति मेरे परिवार वाले संतुष्ट रहेंगे। एक कन्या, जिस कन्या को मां जन्म देती, यहां पर बहुत सी बच्चियां बैठी होंगी,
ये बच्चियां भी जब स्कूल जाएं, ये बच्चियां भी जब संसारिक लोगों से मिलें, तो मिलने से पूर्व ये विचार करें कि ये मैं जो करने जा रही हूं, इससे मेरे माँ बाप की नाक तो नहीं कटेगी, इससे उनकी बदनामी तो नहीं होगी। यदि बच्चियां सोच करके कदम उठाएंगी कि कहीं कुछ मुझसे गलत ना हो जाए, कहीं मेरे माँ बाप की बदनामी ना हो जाए, तो उनसे कभी कोई बुरा कार्य नहीं बनेगा साहब। एक पति, एक बाप को भी यही सोचना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं, आज व्यसन में फंसे हैं लोग, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग? आचार्य जी, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग? आजकल के बाप शराब पी रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं महाराज, 24 घंटे कथा में भी आते हैं महाराज, तो कथा में भी गुटखा मुंह में भरा रहता है। कथा में भी महाराज वो अपने व्यसन का त्याग नहीं कर सकते। ये व्यसन आप इसको नहीं खा रहे हो, ये तंबाकू, ये गुटखा आपको खा रहा है साहब, आप इसको नहीं खा रहे। एक माता जी कथा में आई तो धुआं आ रहा था मंच के सामने से। हमने कहा भाई अगरबत्ती की तो खुशबू है नहीं। तो एक सज्जन ने कहा भैया अगरबत्ती नहीं है, ये तो महाराज मैया बीड़ी पी रही है। तो हमने समझाया, माँ अरे कम से कम 3 घंटे के लिए कथा में बैठो, तो यहाँ तो व्यसन ना करो। अब बाप शराब पिएगा तो बेटा तो बनेगा ही शराबी साहब। बाप शराबी बनेगा तो बेटा बनेगा, क्यों? क्योंकि तुम शराब पी रहे हो, अपने बेटे को मारोगे तो तुमको भी मारेगा। अरे पहले तुम सुधरो फिर मेरे लिए कहो। स्वयं तो शराब पी करके नाली में लौटते हो और मुझे उपदेश दे रहे हो। आजकल की कन्याएं बिगड़ रही हैं साहब, छोटे छोटे कपड़े पहना करके बाप लोग बर्बाद कर दे रहे, और स्थिति गंभीर होती है तो दोष देते हैं युवकों का। अरे उनका कोई दोष नहीं है साहब, मैं तो खुले मंच से कहता हूं, इसमें दोष उनका नहीं, इसमें हम माँ बाप का दोष है। हमने संस्कार क्या दिया है? आपको बताएं, गिलास कैसा भी हो उसको फ्रीजर में लगाओगे तो जिस पात्र में लगाओगे जितनी उसकी द्रव्यता होगी, जितना वो बड़ा होगा, टेम्परेचर के माध्यम से बर्फ उतने में ही जम जाएगा साहब। आपका संस्कार जैसे रहेगा वही संस्कार आपके बच्चों के ऊपर भी आएगा। घटनाएं घट रही हैं आज। बाप इतना कामी हो गया है कि भोग के लिए कुछ नहीं बचा तो बेटियों को ही भोग की स्थिति में ले रहा है साहब। एक भाई इतना कामी हो गया है कि भाई नहीं जानता कि भाई और बहन का जो पवित्र बंधन है, इतना कामातुर हो गया है कि अपने बहन के साथ ही संभोग की स्थिति में है साहब। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में कथा नहीं है, उसके जीवन में सत्संग नहीं है। ये सब कब आएगा? जब बाप सुधरेगा। तुम सुधरो तो बेटा सुधरेगा, और बेटा सुधरेगा तो बहन सुधरेगी। तो सुधरना क्या है? मेरी बात को बुरा मत मानना, धीरे धीरे व्यसन का त्याग करो। ये तंबाकू का व्यसन, ये बीड़ी का व्यसन। मैं कथाओं में जाता हूँ, मैं यही निवेदन करता हूँ, ये राम कथा तुम्हारे समझ में हो सकता है ना आए, लेकिन ये बात का अनुसरण करो। एक बम है हमारे राज भैया से, इससे पहले रामदेव जी की उसमें बजाते हूँ, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि ऐसा व्यसन है ये तंबाकू का कि एक दिन जैसे परमाणु फटता है तो कुछ बचता नहीं है। आचार्य जी, जब परमाणु फटता है तो कुछ फिर बचता नहीं है। तो ये जो तंबाकू का व्यसन है, हमारे ब्रजमोहन भैया भी सुने बड़े ध्यान से, ये आपके लिए भी है साहब, भी आप हमारे अति करीबी हैं और मैं चाहता हूं आपका हित। ये व्यसन है, एक दिन विस्फोट होगा। कितना भी धन संपत्ति, बैंक बैलेंस आपके घर में रहे, लेकिन जिस दिन ये व्यसन फूटेगा उस दिन कोई बचाने वाला माई का लाल डॉक्टर नहीं बचेगा दुनिया में, वो बचा नहीं पाएगा। वेंटिलेटर पे आपको लाख दिन रख दिया जाए, लेकिन जिस दिन ये व्यसन फटेगा उस दिन आपको कोई बचा नहीं पाएगा धरती पर साहब। इसलिए बचो महाराज। अरे तुम किस चक्कर में पड़े हो? ठाकुर जी ने अनेक रत्न दिए हैं साहब तुमको। अरे जूस पी लो, मौसमी का जूस, अनार का जूस। बड़ी बड़ी समस्या है। कभी कभी विचार करके देखो, गुटखा जिसको खाते हैं उसमें लिखा होता है किल्स, ये कैंसर, ये तुम्हारे मरने का कारण बन जाएगा, इसको मत खाओ। लेकिन उसमें लिखा है मरने का कारण है, उतना ही लोग खा रहे हैं। और दूध पीने से क्या होता है? दूध पीने से सेहत आती है। आपको बता दें, दारू हमें नास्तिक बनाती है, मदमस्त बनाती है।
इसलिए दारू के ठेके पर लाइन लगी रहती है, और दूध हमें अच्छा पौष्टिक बनाता है, इसलिए दूध लाइन लगा करके मेरे घर आता है साहब। दूध बिकने के लिए आता है और शराब लेने के लिए जाते हैं। विचार करो इसमें। यही कथा है साहब, 9 दिन की कथा का सार तत्व यही दे रहा हूं। स्वीकार कर लो, सुधर जाओ, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अरे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जब गुटखा खाने चलो तो विचार करो, अरे मैं गुटखा खाऊंगा तो बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? पुरुषों से ज्यादा माताएं गुटखा मुंह में भरती हैं। अपने बच्चे के मुख को देखो, कोई कार्य करने से पहले इसकी प्रतिक्रिया, इसका लक्षण क्या मेरे परिवार के अंदर ना आ जाए, इसका विचार करके देखो। मैं खाऊंगी तो हो सकता है मेरा बेटा भी इसका आदी बन जाए। क्यों? क्योंकि महाराज सत्संगति का बड़ा प्रभाव है। मैं खाऊंगी तो मेरा बेटा भी बीड़ी शराब पीने लगेगा। तो यदि सोच करके बच्चे के मुख को देख करके तुम सोचोगे तो तुमसे कभी ये गलत काम नहीं बनेगा। ये आपके लिए और आपके लिए, सबके लिए है साहब। गुटखा पान मशान इसको छोड़ दो साहब, ये अच्छी चीज नहीं है। ये आपको धीरे धीरे नरक में ले जा रही है, ये आपके पतन का कारण बनना है साहब। कुछ लोग कहते हैं महाराज प्रयास बहुत करते हैं लेकिन छूटता नहीं है। अरे जब बड़े हुए तो जिस माँ ने, आचार्य जी, जिस माँ ने 9 महीने तक गर्भ में रखा, पत्नी आई, पत्नी के कहने के बाद जितना वात्सल्य माँ ने दिया, तो पत्नी के वात्सल्य को प्राप्त करके 1 मिनट में माँ को छोड़ दिया। तो ये गुटखा क्यों नहीं छूटेगा साहब? ये गुटखा कैसे नहीं छूटेगा? ये सब छूटेगा, लेकिन महाराज विचारणीय हो। गुटखा खाएं लेकिन खाने से पहले विचार करें अपने बच्चों का। देखिए, पिता को भी विचार करना है, पुत्री को भी विचार करना है, स्त्री को भी विचार करना है। यही राम कथा है। हम सब कुछ भी कार्य करें तो अपने अपने जो हमसे बड़े हैं उनके विषय में विचार करके देखें कि ये जो हम कर रहे हैं इसका प्रभाव क्या रहेगा। क्या भगवान इससे प्रसन्न रहेंगे कि अप्रसन्न रहेंगे? यदि ऐसा विचार करके हम कोई कार्य करेंगे तो हमसे कभी अपराध नहीं बनेगा। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम। दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया। बड़े सौभाग्य की बात है जिनकी चर्चा हम प्रायः करते रहते हैं, और जिन्होंने आपके बेटे हरिनारायण का दिल छीन लिया है, और मेरा ही नहीं पूरे भारतवर्ष का दिल जीता है। ऐसे पूज्य आचार्य श्री मंच पर पधार रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो साहब। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। प्रेम से ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर करके जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हो। आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हो। आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आचार्य बहुत हुए, लेकिन आपको जो आचार्य प्राप्त हैं
ना किसी का लेना ना किसी का देना, ऐसा जिसका भाव है। ब्राह्मण का धर्म क्या है? आचार्य का धर्म है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। आचार्य का धर्म केवल दान लेना नहीं है, आचार्य का धर्म है दान लेना और दान देना। आचार्य का कर्म है यज्ञ करना और यज्ञ कराना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। मैं अतिशयोक्ति मंच से नहीं कर रहा, पूज्य महाराज श्री को मैंने देखा है यज्ञशाला में यजमान से कभी किसी भी प्रकार का लोभ नहीं करते कि आप इतना चढ़ाओ, आप इतना संकल्प करो। ऐसे जो महात्मा हैं, ऐसे जो महाराज जितेंद्रिय हैं, ऐसे जो ब्राह्मण हैं, एक बार ताली बजाओ इनके लिए महाराज। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, केवल ब्राह्मण ही नहीं है, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ऐसे जो आचार्य हैं, हमने देखा है, हमारे साथ एक बटुक ब्राह्मण आए हैं और हमने प्राय लोगों को देखा है, ब्राह्मण जब सामने आता है तो महाराज जी कुछ ना कुछ जेब से निकाल करके देते रहते हैं। ऐसे जो कुशल आचार्य हैं और एक साथ अनेकों यज्ञों को, जितने बड़े में अपना ये बांस गहन गांव है ना, इतने में तो केवल महाराज श्री की यज्ञशालाएं बनती हैं। दुनिया में जितने बड़े यज्ञ हैं, महाराज जी कह रहे थे कि भाग्यशाली मैं ही हूँ, मुझे ही प्राप्त होता है अवसर। एक बार फिर ताली बजा करके स्वागत करो। ऐसे पूज्य महाराज श्री को प्रणाम। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, किसी भी कार्य को करने से पहले हम ये जान लें कि मैं जो करने जा रहा हूँ इससे मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, जब शराब पियोगे और सोचो पीने से पहले, बोतल सामने हो और सोचो कि इस शराब को जो मैं पीने जा रहा हूँ क्या परमात्मा प्रसन्न होंगे? उसी समय आपका मन कहेगा नहीं नहीं, ये शराब है। हजारों गौवंश को मारने का जो पाप होता है वो केवल शराब के स्पर्श से होता है महाराज। तो मन में भाव आएगा तो शराब आप कभी पियोगे नहीं। हमारे एक आचार्य कहते हैं ये नशा क्या है? ये नशा पियोगे, शाम को पियोगे, सुबह उतर जाएगा। आचार्य कहते हैं वो नशा क्या है जो शाम को पियो सुबह उतर जाए? वो नशा क्या है जो शाम को पियो सुबह उतर जाए? अरे पीना ही है तो रघुनाथ जी के एक नाम का पियो, एक बार चढ़े तो पूरी जिंदगी मजे में गुजर जाए। वो नशा क्या है साहब? 1 लाख पे जो दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत से जो इतराए वो शेर नहीं होता। अरे तुम भजन करो बांसगहन के निवासियों, आज नहीं मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे, लेकिन कभी मिलेंगे। 1 लाख पे जो दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत से जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबारे इलाही मायूस ना हो ये बंदे, देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। देर होती पर अंधेर नहीं होता। मैं निवेदन कर रहा था, शत्रुघ्न जी को मना किया कि राघव भैया जब 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके आएंगे तो उनको ये अच्छा नहीं लगेगा। ये कौन कह रहा है? ये भरत जी कह रहे हैं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। श्री भरत जी वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने समझाया जो होना था हो गया। भरत अब अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करो। भरत जो होना था वो हो गया, अब तो तुम करो। श्री भरत जी गुरु जी की आज्ञा मान करके पिताजी का दाह संस्कार किए। आज एक सभा लगी है महाराज जी। सभा में गुरुदेव भी हैं, मंत्री भी हैं, सारे लोग हैं। गुरुदेव वशिष्ठ खड़े होकर के कहते हैं भरत होनी थी सो हो गई, लेकिन अब तुम अपने पिता के वचनों का पालन करो। तुम्हारे पिताजी सत्यवादी थे, जितेंद्रिय थे। तुम्हारे राघव भैया अपने धर्म का पालन करने के लिए वन चले गए। और हे भरत अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी कि उनका बेटा भरत राजा बन जाए। माता ने भी कह दिया कि भरत गुरुदेव जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। हे भरत गुरु की आज्ञा मान करके तुम राजा बन जाओ। क्यों? क्योंकि कोई भी नाव जब चलती है जब कोई चलाने वाला हो। ये अयोध्या डूब रही है और हम सब अयोध्यावासी नाव पर बैठे हैं। और हे भरत इस नाव को कोई चलाने वाला नहीं है, तुम नाव पर बैठ जाओ, हम सबको बचा लो। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा भरत पिता की अनुचित वाणी भी हो, फिर भी पुत्र को अनुचित वाणी का भी पिता के पालन करना चाहिए। 2 दृष्टांत दिए हैं। परशुराम जी के पिताजी ने कह दिया परशुराम जी से कि अपने माता का वध कर दो, ये अनुचित था। कोई बेटा अपनी माँ का वध नहीं कर सकता, लेकिन पिता की आज्ञा थी कि माता का वध कर दो, तो श्री परशुराम जी ने अपनी माता का वध
कर दिया। राजा ययाति यौवन दीनः, अपने पिता को अपनी मां से भोग करने के लिए अपनी आयु दे दी। ये अनुचित वाणी थी, लेकिन पिताजी की इच्छा थी। हमारे मध्य पूज्या देवी जी का आगमन हो रहा है, एक बार ताली बजा करके स्वागत। अरे कल मुख्यमंत्री जी आए थे, जो गड़गड़ाहट उनके सम्मान में थी, वही सम्मान के साथ स्वागत करो इनका भी। अनुचित आज्ञा भी हो तो पुत्र को चाहिए कि करना चाहिए। बस मैं 5 मिनट में ही प्रसंग को विराम दूंगा। भरत जी खड़े हो गए और खड़े होकर के चित्रकूट की तरफ देखते हैं और कहते हैं, राघव भैया आज मुझे उसे परास्त करना है। गुरुदेव भरत जी प्रार्थना कर रहे हैं कि आज मुझे उसे परास्त करना है जिसने मुझे चलना सिखाया है, मेरे गुरुदेव वशिष्ठ। ए राघव भैया, आज इस सभा में भरत को दाबने के लिए सभी खड़े हुए हैं और इस विपत्ति से मुझे बचा लो। खड़े हुए और खड़े होकर के कहते हैं, ये बताओ बार बार रघुकुल की रीत की बात कर रहे हो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बार बार आप पिता के धर्म की बात कर रहे हो, पिता की इच्छा की बात कर रहे हो। तो हे गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी पिता की इच्छा क्या थी। क्या दशरथ जी की इच्छा थी कि भरत राजा बने? सब लोगों ने कहा नहीं, दशरथ जी की इच्छा थी कि राजा भरत नहीं, राजा राम बने। क्यों? क्योंकि एक दिन सभा में ये महाराज बिल पास हो चुका था। इच्छा किसकी थी? तो इच्छा केवल मंथरा और कैकेयी की थी। भरत जी कहते हैं, कोई सरकार जब बनती है तो बहुमत से बनती है, और यदि वोटिंग करा दी जाती तो मेरे लिए केवल 3 वोट आते, 3 मत आते। किसका? कैकेयी का, और मंथरा का 1 वोट और 1 वोट और आता। किसका? वो राम जी का। राघव भैया भी वोटिंग अपने पक्ष में नहीं करते, राघव भैया भी वोट हमें ही देते। लेकिन सरकार केवल 3 मत से नहीं बनेगी। अयोध्या का छोटा छोटा बच्चा भी चाह रहा था कि राजा राम बने। हे गुरुदेव, यदि आज ये भरत राजा बन जाएगा तो ये पृथ्वी, ये शेष इस भरत के शरीर के वेट को संभाल नहीं पाएंगे। ये धरा रसातल में समाहित हो जाएगी, ये भरत राजा बन जाएगा। और आप बार बार पिता की बात कर रहे हैं। यदि भरत राजा बन जाएगा तो जीत दशरथ जी के वचनों की नहीं होगी, पूज्य पिताश्री के वचनों की जीत नहीं होगी। यदि भरत राजा बन जाएगा तो जीत मंथरा की होगी, क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे राजा राम बने। और बार बार धर्म की बात कर रहे हो, तो सबसे पहले मेरी माँ ने वरदान क्या मांगा था? सबसे पहले यही कहा था कि जो राज्य राम को देने जा रहे हो वो राज्य भरत को दे दो। तो होना तो ये चाहिए कि सबसे पहले भरत को बुला करके राजा बनाते। यदि क्रम ही देखना था, रघुकुल की मर्यादा ही देखनी थी, तो सबसे पहले मुझे बुला करके राघव भैया के सामने राजा बनाते, और उसके बाद मेरे भैया को वन भेजते। क्या अयोध्या वासियों ने ऐसा किया? नहीं किया। श्री भरत जी कहते हैं, अयोध्या पहले ही अपने क्रम को व्यतिक्रम कर चुकी है। सारे अयोध्यावासी खड़े हो गए। भरत जी के प्रेम में गुरुदेव वशिष्ठ खड़े हो गए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत, आज तक मैं समझता था मैं जो कहूंगा वो धर्म होगा, लेकिन आज मैं तेरे प्रेम को देख करके जान लिया, आज के बाद भरत जो तू कहेगा वही धर्म होगा। तेरी क्या इच्छा है? तेरी क्या इच्छा है? भरत जी गुरु जी के चरणों में गिर पड़े और गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव, इस अभागे भरत की यही इच्छा है जो अयोध्या वासियों की इच्छा है। क्या इच्छा है? भरत जी कहते हैं, हमारी इच्छा है कि हम सब चित्रकूट चलें
और चित्रकूट में चल करके वहीं पर अपने राघव भैया को मनाए। मानने पर यदि वो आ जाते हैं तो उनको बुला करके ले आए, नहीं तो वो जहां पर हैं वहीं पर उनको राजा बना दें और उन्हीं के साथ रहें। सारे अयोध्यावासी भरत जी की बात को सुन करके महाराज जैसे किसी मछली को जल प्राप्त हो गया हो, सारे लोग खड़े हो गए और भरत की जय जयकार करने लगे। हे भरत जी, आप प्रेम नहीं है, आप प्रेमावतार हो। प्रेम क्या है? क्या एक लड़की लड़के से प्रेम करता है? ये प्रेम है? क्या एक माँ और एक बेटे से प्रेम होता है? ये प्रेम है? नहीं साहब, लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है साहब। प्रेम की परिभाषा क्या? आपने रसगुल्ला खाया होगा, आपने चीनी जलेबी मालपुआ खाया होगा, कोई पूछे कैसा लगा तो आप कहोगे मीठा है। वास्तव में मीठा तो है लेकिन स्वाद भिन्न है। लेकिन भिन्न होते भी हुए भी इस प्रेम की, इस मिठास के आप बता नहीं सकते कि कैसा लगा। पूछने पर मीठा ही बताओगे। उसी प्रकार से प्रेम शब्द को भी कोई परिभाषित नहीं कर सकता दुनिया में साहब। प्रेम को कोई परिभाषित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जानत तुम्हें ही हो जाए। जिसने प्रेम को जान लिया वो परमात्मा का हो गया साहब। एक भाव को रख करके वाणी को विश्राम। एक गोपी भगवान के पास बैठी थी, रुदन कर रही थी। भगवान ने नेत्रों में देखा, मैं पास में बैठा हूं, ये रो रही है। महाराज जी नेत्रों में जब देखा तो जो कृष्ण बगल में बैठे थे वही कृष्ण गोपी के नेत्र में बैठे थे। उस गोपी ने जब उस कृष्ण ने गोपी के नेत्र में देखा तो वहां तीसरे कृष्ण बैठे थे। महाराज जी देखते गए अंत तो गत्वा, क्या हुआ परिणाम? शून्य। शून्य क्या? जो कृष्ण थे वही गोपी थी, जो गोपी थी वही कृष्ण थे। जानत तुम्हें हो जाए। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हे दूर दूर से आए हुए श्रद्धालुओं, मेरी मातृ शक्तियों, हे मेरी माताओं, भगवान को कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यान जगत। उपनिषद कहता है प्रत्येक कणु कणु में परमात्मा है। सिद्ध कैसे हुआ? हिरण्यकश्यपु ने कहा तू कहता है तेरा परमात्मा सर्वत्र है, तो क्या तेरा परमात्मा इस खंभ में भी है? प्रहलाद जी ने कह दिया पिताजी आप कह रहे हो कि तेरा परमात्मा कहाँ है? मैं तो जहां देखता हूं वहीं पर मेरा परमात्मा मुझे दिखाई देता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मेरा परमात्मा नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या इस खंभ में परमात्मा है? भक्त ने कह दिया इस खंभ में मुझे दर्शन हो रहा है। और जैसे भक्त ने कह दिया तो भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने एक अवतार धारण कर लिया। बोले सुरेंद्र सिंह भगवान की जय। प्रेम से परमात्मा है। परमात्मा आज भी हमारे मध्य है। परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साधन से प्राप्त होंगे। परमात्मा प्रेम से प्राप्त होंगे। घूंघट के पटखोल तो ही पिए मिलेंगे। तुम्हारे पिए तुम्हारे परमात्मा तो तुम्हारे सामने खड़े हैं साहब, लेकिन ये पर्दा लगा है माया का। ये हम पुत्र बच्चियों में पड़े हुए हैं, पत्नी में पड़े हुए हैं। थोड़ा प्रेम इससे हटाओ और कनेक्टिविटी परमात्मा से जोड़ो। धीरे धीरे परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा। जिसको दूर समझते हो वो नजदीक आ जाएगा, वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बस इसी के साथ वाणी को विश्राम। एक बड़ा सुंदर भाव है आधे मिनट का। क्या छोटा सा भाव है? क्या और थोड़ा करीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता।
हे दूर दूर से आए हुए श्रद्धालुओं, ये हरिनारायण विद्वान नहीं है, मानस की एक चौपाई की व्याख्या नहीं कर सकता है, लेकिन यदि बांसगाहन में, एमपी में, मध्य प्रदेश सीहोर में आने से, इस वाणी से यदि 10 का भी कल्याण होगा तो ये हरिनारायण समझेगा कि पहली बार आना सार्थक हो गया महाराज। और थोड़ा करीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता, जानता अगर गरीब प्यारे हैं, मैं कसम से गरीब हो जाता, मैं कसम से गरीब हो। रंग तेरा अजीब जब देखूं, कष्ट होता है, एक माँ बच्चे से विलग होती है, रंग मेरा अजीब हो जाता। तो एक धन दे दो, एक संपत्ति दे दो, क्या मेरे जाने के बाद 1 मिनट भगवान का गुणगान करो तो कौन कौन करेगा? जरा दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर करके सभी पीछे तक जिनके हाथ में खड़े करें, यही कहना है, हमें राम राम कहना है जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसी के साथ वाणी को विश्राम। पूज्या देवी जी के श्रीमुख से जो परम दिव्य पवित्र कथा का वाचन कर रही हैं, ऐसी पूज्या देवी जी के श्रीमुख से दिव्य राम कथा का आप लोग प्रेम पूर्वक रसपान करें। प्रेम से बोलो जय सिया राम, जय श्री राम। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। बड़ी सुंदर चर्चा जो है, प्रेममयी चर्चा भगवान से हम श्रवण कर रहे थे। हमारे आचार्य श्री से पूज्य